Hello student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Press Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the contract and the topic of the day, finder of goods and the right and duties. According to Section 71 of Indian Contract Act, a person who finds goods belonging to another and take him into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. In this situation, the law imposes a contract of bailment between the finder of goods and the true owner of the goods. सेक्शन 71 क्या कहता है? जो माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति है उसका उत्तरदायित्व ये बताता है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व का अधीन है जिसके अधीन उपनीति होता है। उपनीति मतलब यहाँ पर बाइली है। बाइली जो हम पहले डिस्कस करते हैं बाइलर और बाइली के बारे में बेलमेंट में, मतलब उसके सेम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो बाइली की थी बेलमेंट में, वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ किसकी होगी? फाइंडर ऑफ गुड्स, जिस व्यक्ति को माल पड़ा हुआ मिला है। इट मीन्स क्या, वह उसका स्वामी नहीं बनता है, सिर्फ उसके पास पजेशन आता है और वह उसको माल को वापस लौटाने के लिए उत्तरदायित्व है। जिसका माल वो वास्तविक उसका स्वामी है, उसको माल वापस लौटाने के लिए वह पूर्ण रूप से लायबल है कि उसको माल मिलने पर वापस उसको लौटा दे। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ बेलमेंट के बारे में कि बेलमेंट क्या था। Bailment is a delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished by return or otherwise deposit of according to the direction of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer. The person whom they are delivered is called the bailee. वहाँ पर क्या होता था बेलमेंट में कि बाइलर जो था अपना माल कुछ समय के लिए बाइली को देता था, कुछ कुछ स्पेसिफिक पर्पस को पूर्ण करने के लिए, और जब वह पर्पस पूर्ण हो जाता था तो बाइली उस माल को वापस लौटाने के लिए लायबल था बाइलर को। इट मीन्स कि वहाँ पर वो उस बाइली उसका वास्तविक स्वामी नहीं बना, सिर्फ पोजेशन चेंज हुआ था, बाइलर से बाइली को गया था, और जब वह माल का पर्पस पूर्ण हो जाता है तो वापस वह माल किसको लौटा देता है? बाइलर को लौटा देता है कुछ समय के बाद, उस पर्पस को पूर्ण करने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फाइंडर गुड्स में भी जिसको माल मिला है वो सेम रेस्पॉन्सिबल है एज ए बाइली की तरह। देखिए लिखा हुआ है, इन दिस सिचुएशन द लॉ इम्पोज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिटवीन द फाइंडर गुड्स एंड द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स। यहाँ पर वही कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात हो रही है बिटवीन द फाइंडर ऑफ गुड्स एंड द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स, मतलब जिसको माल मिला है और जो उसका वास्तविक स्वामी, उन दोनों के बीच में ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है लॉ के द्वारा जो बेलमेंट में था बाइलर और बाइलर के बीच में, और जो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला व्यक्ति है वो एज ए रेस्पॉन्सिबल बाइली की, जिस तरह से बाइली था वहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर फाइंडर ऑफ गुड्स वाला व्यक्ति है। मतलब वो उसका माल को वापस लौटाने के भी उत्तरदायित्व है, सिर्फ उसका वास्तविक स्वामी नहीं बना है, वो सिर्फ कब्जा उसके पास आया है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की। जिस व्यक्ति को माल मिला है उसकी क्या क्या ड्यूटी है? प्रॉपर केयर एज इज ऑन गुड्स, वो उसकी ऐसे ही केयर करे जैसे वो अपने माल की करता है, मतलब ऐसी ही देखभाल करे कि माल खराब ना हो, उसकी उपयोगिता कम ना हो, इस रूप से उसकी देखभाल करे। नॉट टू यूज इट, उस माल को अपने पर्पस के लिए यूज ना करे ताकि उसकी उपयोगिता या मूल्य किसी रूप से कम ना हो। रिटर्न टू इज ऑनर व्हेन ही स्ट्रेस, उसके मालिक को ढूंढने का प्रयास करे और जब वो मिल जाए उसको माल वापस लौटा दे। ड्यूटी ऑफ द फाइंडर ऑफ गुड्स, इसमें कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं। टू टेक द रेस्पॉन्सिबल केयर ऑफ द गुड्स, उस माल की पूर्ण रूप से देखभाल करे जैसे वो अपने माल की कर रहा है। नॉट टू मिक्स गुड्स विद हिज ऑन गुड्स, अपने किसी भी माल से उस माल को ना मिलाए ताकि उसकी उपयोगिता या वैल्यू कम ना हो। ट्राई टू फाइंड आउट द रियल वैल्यू ऑफ द गुड्स, उसके वास्तविक स्वामी को ढूंढने का पूर्ण प्रयास करे, और उस प्रयास में जो पैसा लगाता है वो सपोज एडवर्टाइजमेंट करने में या किसी और रूप प्रकार से, तो वह उस पैसे को वापस किससे ले सकता है? उस व्यक्ति से ले सकता है जिसका माल था, बाद में उसको लौटा देने से पूर्ण। ठीक है, टू रिटर्न बैक द गुड्स टू हिज ट्रू ऑनर, जब वह उसका वास्तविक स्वामी मिल जाता है तो वह उस माल को वापस लौटा दे, क्योंकि वास्तविक स्वामी उसका रियल मालिक है, वो सिर्फ ऑनर उसका वही है। अभी वो सिर्फ उसके पास था, वो उसके एज ए बाइली के रूप में उसको यूज़ कर रहा था, लेकिन जब उसका मालिक मिल जाता है तो वापस उसको लौटा दे। टू डिलीवरी एंड इंसिडेंट टू द गुड्स ऑफ द ट्रू ऑनर, जब उसका वास्तविक स्वामी मिल जाता है तो उसको माल वापस लौटा दे, डिलीवर कर दे। अभी कुछ और बात करते हैं फाइंड ऑफ गुड्स की। ए पर्सन हु फाइंड गुड बिलोंग टू द अनदर टेक हिम इनटू हिज कस्टडी, जब किसको माल वापस मिलता है वो उसको अपनी अभिरक्षा में ले ले, अपनी कस्टडी में ले ले, और नॉर्मल जैसे रहता है उसको अपने पास रखे एज ए बाइली की तरह। इन सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बाइली, उसके बाद वो उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न हो गई है जैसे बाइली की होती है। सेक्शन 71 में लिखा हुआ है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखें सेक्शन 71 क्या कहता है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसी उत्तरदायित्व का अधीन है जिसके अधीन उपनीति होता है। उपनीति मतलब बाइली से। ठीक है,
ही मस्ट टेक रेस्पॉन्सिबल केयर, उसकी ऐसे ही देखभाल करे जैसे बाइली करता है, मतलब उसको नष्ट ना होने दे, उसकी उपयोगिता कम ना होने दे। ही मस्ट नॉट यूज द गुड्स ऑफ ऑन पर्पस, उस माल को अपने पर्सनल यूज में ना लाए ताकि उसकी उपयोगिता, वैल्यू या उसका वजन इत्यादि कुछ रूप से उसका कम हो। नॉट ही मस्ट नॉट मिक्स गुड्स विद इज ऑन, मतलब उससे अपना माल ना मिलाए, और अपना माल मिलाने का जो पीछे कारण हो सकता है कि वो उसकी उपयोगिता कम कर दे और अपने माल की उपयोगिता बढ़ा ले, तो वो ऐसा कोई कार्य ना करे ताकि उस माल की उपयोगिता, वैल्यू किसी भी रूप से कम हो। ही मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द ऑनर ऑफ द गुड्स, वो उसके मालिक को ढूंढने का प्रयास करे जो उसका वास्तविक स्वामी है, वो उसको ढूंढने का पूर्ण प्रयास करे कि उसका वास्तविक स्वामी है। इसके बावजूद जब उसका वास्तविक स्वामी मिल जाता है तो फिर भी कुछ उसके राइट होते हैं। वो राइट क्या है मैं आपको बताता हूँ, उसके क्या अधिकार हैं। राइट ऑफ लाइन, धारणाधिकार का अधिकार, मतलब उसको धारण करे रखने का अधिकार, अपने पास रखने का अधिकार। लेकिन कुछ कंडीशन है, वो यह तब होगा कि अगर उस माल की देखभाल में उसने कोई खर्चा वगैरह खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया है, या उसको मालिक को ढूंढने में जो खर्चा आया है वो उसके मालिक से लेने के लिए लायबल होगा। वो मालिक से कह सकता है कि आप अपना माल ले जाइए, लेकिन जो इस पे मैंने खर्चा किया, मेरा पैसा या मेरा खर्चा जितना भी हुआ वो उसका भुगतान कर दीजिए और फिर अपना माल ले जाइए। लेकिन जब तक वो उसका माल का भुगतान नहीं करता उस खर्चे का, तब तक वह उसको अपने पास रखने के लिए लायबल है। राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड, जो अगर मालिक ने कोई ऐसा पुरस्कार घोषित किया है उस माल के लिए कि अगर जो मेरा माल ढूंढ के ला के देगा मैं उसको इतने रुपए पुरस्कार के रूप में दूंगा, अगर ऐसा कोई पुरस्कार हुआ है तो वह उस पुरस्कार की रकम को भी मांग सकता है। और अगर वो रकम उसको नहीं मिलती है, इसके लिए वो कोर्ट में, जैसे न्यायालय में जा सकता है उस पुरस्कार की रकम को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो उसके पास था और उसको लौटा रहा है तो पुरस्कार का पैसा भी उसे ही मिलना चाहिए, इसलिए वो उस पुरस्कार को प्राप्त करने के न्यायालय के पास भी जा सकता है। राइट ऑफ सेल, वैसे तो उसको बेचने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में वो उसको बेचने का अधिकार भी रखता है। वो कंडीशन का देखते हैं। इफ़ ऑनर कैन नॉट बी फाउंड, अगर उसका वास्तविक स्वामी ढूंढने के बावजूद भी मिल नहीं रहा है, काफ़ी समय हो गया है, वो ढूंढ ढूंढ के थक गया है, लेकिन अब उसका मालिक मिल नहीं रहा है और जो माल है धीरे धीरे वो नष्ट भी हो रहा है, या माल की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, तो वो उसको बेचने का अधिकार भी रखता है। इफ़ चार्ज आर 2/3 ऑफ वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड ऑनर रिफ्यूज टू पे, अगर उसकी देखभाल करने में इतना 2/3 का खर्चा आया है उसकी जो माल की वैल्यू के हिसाब से, और वो उसका मालिक उसको देने से मना कर रहा है, तो भी वो उसको बेचने का अधिकार रखता है कि भाई मेरा पैसा दे दो, और मालिक बोल रहा है कि नहीं दे रहा हूँ, तो भी वो उसको बेचने का अधिकार रखता है, क्योंकि उस पर जो खर्चा हुआ है वो तो मालिक से लेने के लिए दायित्व है। इफ़ गुड्स आर प्रेसेबल इन नेचर, अगर माल ऐसा है कि वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मतलब उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कुछ समय में वो क्षय होती करती जा रही है, मतलब उसकी प्रवृत्ति धीरे धीरे खराब होती जा रही है उस माल की, तो भी वो उसको बेचने का अधिकार रखता है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स में क्या है, जो फाइंडर ऑफ गुड्स वाला व्यक्ति है उसकी सेम राइट है जो बाइली के थे, बेलमेट में, मतलब सिर्फ वो उसके पास कुछ समय के लिए आया है, लेकिन वो उसका मालिक नहीं बना, उसका वास्तविक स्वामी वही है जिसका वो माल था। ट्रू ऑनर ऑफ द गुड्स, वही उसका वास्तविक स्वामी है। जैसे बेलमेट में होता था, जो बाइलर है वही उसका वास्तविक स्वामी होता था, लेकिन बाइली जो था वो कुछ समय के लिए अपने पास रखता है। तो इसी तरह फाइंडर ऑफ गुड्स में भी जिसको माल पड़ा हुआ मिला है वो उसका वास्तविक स्वामी नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए वो माल उसके पास आया, और जब उसका वास्तविक स्वामी उसे मिल गया तब वह उसके माल को वापस लौटाने के लिए बाउंड है कि उसको देना पड़ेगा, मतलब लायबल है वो, ठीक है, मांगने पर उसको वापस देना पड़ेगा। और जब तक माल उसने अपने पास रखा है उसमें जो खर्चा है वो उसके वास्तविक स्वामी से वो ले सकता है। तो ऐसा ना देने पर वो कोर्ट में भी जा सकता है, या माल को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक वो उसका खर्चा ना दे दे, ठीक है। उस वास्तविक स्वामी ने अगर कोई ऐसा पुरस्कार घोषित किया कि जो मेरा माल वापस ला के देगा मैं आपको इतने रुपए पुरस्कार के रूप में दूंगा, तो वह पुरस्कार भी वो पाने का अधिकारी होगा। अगर वो पुरस्कार की रकम उसको नहीं लौटा रहा है तो उसके लिए वो कोर्ट में भी जा सकता है, उस पर केस भी कर सकता है, और तब तक वो उसे अपने पास रख भी सकता है उस गुड्स को, तब तक उसको पैसा नहीं मिल जाता। कुछ कंडीशन है जिसमें बेचने का अधिकार भी होता है, जो मैं आपको बताया, अगर प्रवृत्ति माल की ऐसी है धीरे धीरे खराब होती जा रही तो वो उसको बेचने का अधिकार भी रखता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में उसको बेचना नहीं चाहिए, पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए कि उसका ऑनर उसको मिल जाए, लेकिन उसे लग रहा है कि ऑनर मिलेगा नहीं तब उसको बेचने का अधिकार है, ठीक है। तो 71 यही कह रहा है, जो व्यक्ति किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में लेता है उसी उत्तरदायित्व का अधीन है जिस अधीन उपनीति होता है, मतलब सेम बाइलर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसका वास्तविक स्वामी वो नहीं बना है, सेम रिस्पॉन्सिबल उसको होगा जैसे वहाँ पर बेलमेट में बाइली होता था। मतलब वास्तविक ऑनरशिप किसी के पास है, उसके एक्चुअल जो उसका ऑनर है वही उसका स्वामी होगा, क्योंकि पोजेशन सिर्फ चेंज हुआ। नोट करने वाली बात क्या है, ऑनरशिप हमेशा उसी की वही है, जो उसका स्वामी वही उसका ऑनर रहेगा, लेकिन जिसको माल मिला सिर्फ वो उसकी पोजेशन उसके पास आ गया कुछ समय के लिए, तब तक वो उसके पास है,
और जब उसका वास्तविक स्वामी मिल जाएगा तो वो उसको वापस लौटाने के लिए बाउंड है कि मेरा उसका माल मुझे वापस लौटा दिया जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो मालिक अपना माल वापस लेने के लिए कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि वह ही उसका वास्तविक स्वामी है। और बाइली ने जो उस पर खर्चा किया है उस माल को अपने पास रखने के लिए, वो उससे लेने का अधिकारी है कि जो मैंने खर्चा किया आप मुझे वो वाला माल मुझे लौटा दीजिए, मेरा पैसा मुझे लौटा दीजिए और अपना माल वापस आप ले जाइए। ऐसा ना करने पर वह कानूनी रास्ता प्रक्रिया भी अपना सकता है। तो ठीक है, आज हमने इससे बात करी फाइंड ऑफ गुड्स पे एंड राइट ऑफ ड्यूटीज़ पे।